चलिए परसेंटेज के बहुत अच्छे क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गेहूं की कीमत में 15% की कमी एक गृहिणी को 2720 रुपए में 6 केजी अधिक गेहूं खरीदने में सक्षम बनाती है। गेहूं की प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत कितनी है? तो क्वेश्चन है, गेहूं की कीमत में 15% की कमी, यानी 15% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/20। ये आपको याद रखना पड़ेगा। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू की 3/20 होती है। तो ये कह रहा है पहले 20 रुपए था उसका प्राइस, अब 3 रुपए कम हो गया। ये माइनस है ना, घटी हुई तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्राइस हो गया 20 से 17, घट गया ना प्राइस 20 से 17, ये हो गया प्राइस। और क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? तो क्वांटिटी इसकी उल्टी हो जाएगी। जब प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। पहले 17, इसकी उल्टा हो जाएगा, पहले 17 किलो खरीद रहा था तो अब 20 केजी खरीद रहा होगा, 20 यूनिट। तो सवाल में कह रहा है 6 केजी अधिक गेहूं खरीदने में सक्षम बनाती है, और यहाँ क्वांटिटी में कितना अधिक खरीद रहा है? यहाँ 3 यूनिट खरीद रहा है। तो ये 3 यूनिट बराबर हो जाएंगी 6 केजी के, ठीक। और 1 यूनिट बराबर हो जाएगी 2 केजी के। तो यहाँ पे ये क्वांटिटी है 17 थी, अब 20 हो गई। तो 20, 1 यूनिट 2 केजी के बराबर, तो 20 यूनिट किसके बराबर होगी? 40 केजी के। यानी अब वो 40 केजी खरीद रहा है, और पहले कितनी खरीद रहा था? 17 दूनी 34 केजी। पहले वो खरीद रहा था 34 केजी, अब खरीद रहा है 40 केजी। तो उसकी गेहूं की प्रति किलोग्राम घटी हुई कीमत कितनी है? तो कीमत कैसे निकालते हैं? रुपए में क्वांटिटी से भाग दे दो। अगर वो घटी हुई कीमत पूछ रहा तो 40 से भाग दे देंगे, और अगर पूछता प्रारंभिक कीमत तो इससे 34 से भाग देते। यहाँ पे 40 से भाग दे देंगे प्राइस को। प्राइस कितना था? 2720 रुपए है उसके पास, 40 केजी खरीद रहा है। अब तो इससे भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से 4 छग 24, 3 बचे 4 अट्ठे 32, 32 रुपए पर केजी, 68 रुपए पर केजी। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। फिर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एक और है इसी पे बेस बिल्कुल। एक वस्तु की कीमत 20% कम हो जाती है, जिसके चलते ग्राहक 360 रुपए में 2 केजी अधिक वस्तु खरीद सकते हैं। वस्तु का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात। इसमें प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है, उसमें घटी हुई कीमत का मूल्य पूछ रहा था। एक वस्तु की 20% यानी 20% की फ्रैक्शन वैल्यू, 20% का बट्टा कितना होता है? पता है आपको 20% का बट्टा कितना होता है? 20% का बट्टा होता है 1/5। यानी पहले 5 रुपए था उस वस्तु का, तो 20% कम हो रहा है ना, तो माइनस हो जाएगा, 5 से 1 कम हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा प्राइस। और क्वांटिटी कितनी हो जाएगी? क्वांटिटी इसकी उल्टी हो जाएगी, 4 से 5। यानी पहले वो 4 यूनिट खरीद रहा था और 5 यूनिट खरीद रहा है। सवाल में कह रहा है चलते ग्राहक 360 में 2 केजी अधिक खरीद रहा है, यानी यहाँ कितनी अधिक खरीद रहा है? 1 यूनिट। यहाँ खरीद रहा है 1 यूनिट। 1 यूनिट बराबर है 2 केजी के। 1 यूनिट 2 केजी बराबर है, कह रहा है वस्तु का प्रारंभिक मूल्य। तो 4 यूनिट किसके बराबर होगी? 8 केजी के। 5 यूनिट 10 केजी के। यानी बाद वाला मूल्य पूछता तो 10 से भाग दे देते, 10 से भाग दे देते प्राइस को। और अब वाला पूछ रहा तो 8 से भाग दे देंगे। तो 360 रुपए है टोटल, 8 से भाग दे देंगे। प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है ना, 8 से भाग देंगे, 8 चौक 32, बचे 4, 8 बचे 40, 45 रुपए पर केजी। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% की वृद्धि के कारण एक व्यक्ति 1200 रुपए में 6 किलोग्राम कम चावल खरीद पाता है। चावल का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या था? यानी 25% दे रखा है इसमें। 25% की बट्टा कितना होता है? 25% का 25% का बट्टा होता है 1/4। यानी ये वृद्धि हो रही है इसमें, तो वृद्धि में प्लस लगाएंगे। वृद्धि हो रही है ना, तो वृद्धि में प्लस, यानी पहले प्राइस इसका 4 था तो अब हो गया वृद्धि होकर 5। तो इसका प्राइस जब उल्टा हो जाएगा, क्वांटिटी उल्टी हो जाएगी प्राइस की। तो क्वांटिटी हो जाएगी 5 से 4, यानी पहले 5 किलो खरीद रहा था, अब 4 किलो खरीद रहा होगा। कम खरीद, यहाँ कह रहा है 6 किलो कम खरीद पाता है, यहाँ 1 यूनिट कम खरीद पाता है। तो 1 यूनिट बराबर है 6 केजी के।
तो यहाँ पे किसका पूछा, चावल का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य क्या था। तो प्रारंभ में कितने यूनिट खरीद पा रहा था, 5 यूनिट। 5 की 6 से गुणा कर देंगे, 5 30, 30 kg, यानी वो 30 kg खरीद रहा था। और बाद में अगर निकलवाता तो बाद में पूछते, तो यहाँ से 6 चौक 24 kg, यानी पहले वो 30 kg खरीदा था, अब 24 kg, यानी 6 kg कम खरीद रहा है। तो इसका वो पूछ रहा है मूल्य, प्रारंभिक मूल्य। तो 1200 से भाग दे देंगे, 1200 प्रारंभिक मूल्य पूछा तो इस वाले से भाग देंगे 30 से भाग दे देंगे, 30 kg खरीद रहा है ना। 0 से 0 कट जाएगा, 3 चौक 12, 40, यानी यही हमारा आंसर आ जाएगा 40 रुपए प्रति किलोग्राम। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। गेहूं के मूल्य में 12.5% की कमी होने से एक व्यक्ति 280 में 2.5 kg अधिक गेहूं खरीद पाता है। आरंभ में व्यक्ति कितने गेहूं खरीद पाता था। तो गेहूं के मूल्य में 12.5%, 12.5% का बट्टा कितना होता है, 12.5 का बट्टा होता है 1/8, यानी 1/8। ये इसमें कमी हो रही है, तो घटा देंगे, 8 से 1 कम हो जाएगा 7, इसकी क्वांटिटी उल्टी हो जाएगी, 7 से 8। अब वो कह रहा है 2.5 kg अधिक गेहूं खरीद पाता है, यानी पहले 7 kg खरीद रहा था, अब कितने खरीदा, 8 kg, यानी 1 यूनिट बराबर है 2.5 kg की। 1 यूनिट 2.5 kg है। आरंभ में व्यक्ति कितने गेहूं खरीद पाता, तो आरंभ में यानी यहाँ पे 7 यूनिट, 1 यूनिट 2.5 के बराबर, तो 7 यूनिट कितने हो जाएगी, 7 गुणा 2.5 कितनी हो जाएगी, 7 दूनी 14 और 2 7 दूनी 14, 17.5, 25 7 175 हो गया ना। 17.5 kg खरीद पा रहा था शुरू में, और बाद में पूछता था यहाँ 8 से गुणा कर देते, 8 से यहाँ 20 kg आ जाता, 8 से 2.5 की गुणा कर देते इस वाले यूनिट से। अगर बाद का पूछता, पहला पूछ रहा है तो 7 से गुणा कर देंगे। तो दोस्तों कैसे लगे क्वेश्चन कमेंट में जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।